नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक जरिया यूट्यूब चैनल पे। क्योंकि ये एक जरिया ही तो है आप सभी तक कहानियां पहुंचाने का। मैं आशा करता हूं आपको मेरी कहानियां अच्छी लगती होंगी, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि ये कहानियां आपको सबसे पहले सबसे जल्दी मिले। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के साथ भविष्य में कोई घटना होने वाली है और उस घटना को आप अपनी डायरी में पहले ही लिख चुके। ठीक उसी दिन, उसी तारीख, उसी समय, उसी तरह वो घटना आपके साथ घटित होती है। हमारी अगली कहानी में आपको पता चलेगा भविष्य की आहट के बारे में। तो चलिए जानते हैं इस कहानी को। उस लड़की का नाम वैशाली था और वो बचपन से ही बहुत होनहार थी। उसे संगीत और नृत्य सीखने का बहुत शौक था, इसलिए उसके पापा ने उसके लिए एक संगीत का टीचर भी रखा था। उसके कमरे में बहुत सारे वाद्य यंत्र थे जिन्हें वो रोज़ बजाकर प्रैक्टिस किया करती थी। वैशाली अपने पापा और अपनी एक सहेली सलोनी को अपना सबसे अच्छा मित्र मानती थी। तब वो 15 वर्ष की थी जब 10वीं क्लास में पढ़ती थी। संगीत का तो उसे बहुत अच्छा ज्ञान था, लेकिन उसे कविता लिखना बिल्कुल भी नहीं आता था। पर एक दिन स्कूल से आने के बाद वो लेटी हुई थी। 2 दिन बाद ही उसके पापा का जन्मदिन था। लेटे हुए वह यही सोच रही थी कि जन्मदिन कैसे मनाएं और सलोनी के अलावा और किस किस को बुलाया जाए। मम्मी होती थी तो कितनी रौनक होती थी। तभी अचानक ना जाने उसे क्या सूझा। वो उठी और अलमारी में रखी एक डायरी उठा लाई और उसमें कुछ लिखने बैठ गई। अब उसने डायरी में एक अच्छी खासी कविता लिख डाली। जन्मदिन की शाम वो बहुत खुश थी। उसने हारमोनियम बजाते हुए एक गीत गाया और फिर पापा को फूलों के गुच्छे के साथ उसने वो डायरी भेंट कर दी। इस कविता में न जाने क्या रहस्य था और ऐसा क्या लिखा था कि उसके पिता ने जब इसे पढ़ा तो वो कुछ विचलित हो गए। इससे पहले वैशाली ने कभी भी कोई कविता नहीं लिखी थी। उस कविता में वैशाली ने लिखा था, एक निर्जीव देह सा पड़ा मेरा शरीर, जिससे बंधी थी मैं अनोखे धागों से। एक लगाव सा था क्योंकि वो मेरा शरीर था। तड़प रही थी मैं एक और सांस जीने के लिए। झूम उठी मैं अपनी इस आज़ादी से। मैं उड़ी, मैं चली एक नई उड़ान भरने। दिल में एक आस थी, एक नज़र तो देख लो मेरी खत्म होती जिंदगी को। मेरा शरीर जो छलनी होकर पड़ा था, खून में लथपथ यादें 21 साल की। विदाई इस शरीर की सारी बह गई इस मन से। लेकिन आज मैं उठी और उड़ी, पीछे छोड़ अपनों की सिसकारियाँ। मैं उठी और उड़ी मेरे नए घर की ओर। मैं अकेली पर मैं थी खुश, आंखों में लिए सपना नए जहां का। क्या ये एक लड़की की कलम से निकली हुई सामान्य कविता थी या भविष्य का कोई संकेत? कुछ भी हो, लेकिन अब पिता का प्यार वैशाली के लिए बढ़ गया था। अब वो उसका काफ़ी ख्याल रखते थे और उसकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करते थे। वैशाली भी पढ़ाई के साथ साथ मन लगाकर संगीत की शिक्षा भी लेती रही। धीरे धीरे वैशाली 21 साल की हो गई। अब वैशाली एमए फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी। उसके पिता पुरानी बातें भूल चुके थे। उस दिन वैशाली के कॉलेज का वार्षिक उत्सव था। उसमें वैशाली का भी संगीत का एक कार्यक्रम था। उसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा हुआ। कार्यक्रम के अंत में पुरस्कार की घोषणा हुई और वैशाली को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। कार्यक्रम समाप्त होते होते काफ़ी समय हो गया था और लगभग रात हो चली थी जब वैशाली वहाँ से निकली। उसकी गाड़ी अंधेरी रात में एक सुनसान सड़क पर चल रही थी। वो आज खुश थी और जल्दी घर पहुंचना चाहती थी। लेकिन कहते हैं ना,
होनी को कोई नहीं टाल सकता। अचानक एक ट्रक तेजी से उसके सामने आ गया। उससे बचने की कोशिश में गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और गाड़ी सीधे किनारे खाई में जा गिरी। वैशाली की जिंदगी में वही मोड़ आ गया था। उसके हाथों से लिखी वही कविता अब सच हो गई थी और वो उसी कविता के पन्नों के जरिए अपने नए घर पहुंच गई थी। चारों ओर कुछ लोग जमा हो गए थे। उसके पिता को फ़ोन के ज़रिए वैशाली की मौत की खबर मिली। वो तुरंत दुर्घटना स्थल पर पहुंचे। वही मंजर उनके सामने घूम गया, बिल्कुल वही जो वैशाली ने कविता में लिखा था। तो क्या यह कविता लिखते वक्त वैशाली जानती थी कि वो मरने वाली है, या किसी ताकत ने उसका हाथ पकड़कर उसकी मृत्यु की तारीख लिख दी थी? और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने 6 साल पहले अपनी कविता में लिख दिया था। दोस्तों, इस तरीके के सवालों के आगे विज्ञान का तर्क काम नहीं करता और हम ये मानने पर मजबूर हो जाते हैं कि कोई ताकत है, कोई शक्ति है जो हमसे ज़्यादा जानती है और वो बराबर हमें चेतावनी देती है। बस हम नहीं समझ पाते उन इशारों को, मानो या ना मानो। पर सच यही है, उसने भविष्य देखा था। वैशाली के कमरे में रखे वाद्य यंत्र अब भी कभी कभार अपने आप गूंज पड़ते हैं।